ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन सेम है, पहले समझ लो, पहले समझ लो बच्चे सारे, इधर छोड़ दो। जो हमारे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे वैसे ही हमारे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट लगाने का तरीका हल्का सा डिफरेंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या चीज? देखो सबसे पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था हमारा कि आर आई और आर जे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डबल एरो का मतलब इंटरचेंज। सिमिलरली कॉलम का आ गया, दैट इज सी आई एंड सी जे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड, इसके अंदर क्या था कि आर आई को हम के टाइम्स कर सकते हैं, के हैज टू बी नॉन जीरो। सिमिलरली कॉलम का आ गया, कॉलम को हम के टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, किसी भी एक रो का मल्टीपल हम किसी और रो में ऐड कर सकते हैं आर आई की जगह, और जिसकी जगह कर रहे हैं उसका सिंगल ही आएगा, वन टाइम ही आएगा। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि R2 की जगह 2R2 प्लस 3R3 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जिस रो पे ये थर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उस रो का एज इट इज ही लिखना है हमें, उसका कोई और मॉडिफिकेशन नहीं करना है। मतलब इसका कोई स्केलर मल्टीपल नहीं चाहिए हमें, इसका वन ही होना चाहिए कोएफिशिएंट। सेम चीज आएगी कॉलम के अंदर, दैट इज सी आई की जगह हम क्या कर सकते हैं, सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। सेम टाइप के ऑपरेशन, कोई फर्क नहीं है, राइट? जो ऑपरेशन रो पे थे वही ऑपरेशन हमारे कॉलम पे है, बट सिर्फ एक चीज का इंप्लीमेंटेशन में फर्क है। क्या? कि जो रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया था वो ए इंटू बी इक्वल टू सी पे, ए एंड सी पे अप्लाई किया था, फर्स्ट एंड थर्ड पे ये किया था, याद है? तो कॉलम ऑपरेशन कहां पे करेंगे? सेकंड एंड थर्ड पे। यहां पे रो ऑपरेशन होंगे अप्लाइड, यहां पे कॉलम, यहां पे कॉलम ऑपरेशन होंगे, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। तो जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8, अज्यूम करो यही है। ठीक है, क्या आ गया? 5 7 टू द 14, क्या आ गया? 19। हाँ जी, अगला 6 एंड क्या हो गया? हाँ जी, 15 एंड 28 43, 18 32 50। रिप्लाई करने का पैसा लोगे? हाँ, अच्छा, ए इंटू बी इक्वल टू सी, तो इन दोनों के ऊपर हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो अब देखो, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है, कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, यहां पे तो दो ही कॉलम है, C1 C2 C1 C2, ये एज इट इज रहेगा। तो पहला ऑपरेशन क्या अप्लाई किया? C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दिया। तो C1 C2 को जब इंटरचेंज किया तो क्या आ गया? इन दोनों को इंटरचेंज करके, दैट इज 6 8 5 एंड 7, ये 1 2 3 4 एज इट इज, एंड इधर ये इधर आ जाएगा 22 50, एंड ये इधर चला जाएगा 19 एंड 43। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होके आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रू होगा, मतलब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगा? बराबर। करके देख लो, दिस इनटू दिस, 6 16 22, 5 एंड 14 19, 18 एंड 32 50, 15 एंड 28 43। ये समझ में आया? तो कॉलम ऑपरेशन हमारे सेकंड एंड थर्ड पे अप्लाई होगा, रो ऑपरेशन हमारा फर्स्ट एंड थर्ड पे अप्लाई होगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वाला, तो लेट्स से C1 को मैं कर रहा हूं ट्वाइस ऑफ C1। ठीक है, तो ये वाला एज इट इज 1 2 3 4। अब
इसके अंदर C1 क्या जा रहा है, ये इसका ट्वाइस कर दो, आ गया 10 एंड 14, ये 6 एंड 8 एज इट इज, यहां पे इसका ट्वाइस कर दो, क्या आ जाएगा 38 एंड इसका ट्वाइस करके 80, ये 22 एंड 50 एज इट इज। अब देखो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, करके देख लो, दिस इंटू दिस, तो 10 एंड 28 38, 6 16 22, 30 एंड 56 86, 18 एंड 32 50। समझ आ रहा है, राइट। लास्ट, अब किसी एक रो का मल्टीपल दूसरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो मैंने क्या किया, इसका 1 टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉलम 1 का 1 टाइम कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट किया और कॉलम 2 की जगह लिख दिया। तो ये पहला वाला एज इट इज 1 2 3 4, अगला वाला, अब कॉलम 2 पे ऑपरेशन हो रहा है, कॉलम 1 एज इट इज, यानी कि 5 7 एज इट इज। अब क्या करना है, कॉलम 2 की जगह लिखना है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो दिस माइनस दिस, तो 5 माइनस 6 सॉरी 6 माइनस 5, 8 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू कॉलम 1 एज इट इज 19 एंड 43, तो दिस माइनस दिस 22 माइनस 19, 50 माइनस 43। अब देखो ये क्या, ये ट्रू आ रहा है, 5 एंड 14 19, 1 एंड 2 3, 15 एंड 28 43, 7 एंड 4 सॉरी 3 एंड 4 7। तो इस तरीके से हमारे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होंगे। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राहत ग्रेस? यस सर। राहत क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकालना। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकाला था, वो मैं मेथड दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। हम I इंटू ए इक्वल टू ए लिखे जाते थे स्टेटमेंट, राइट। अब हम ये बोलते थे इसके ऊपर अगर मैं एक रो ऑपरेशन लगाऊंगा, तो रो ऑपरेशन मेरा लगेगा फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, तो ये बन जाएगा A1, ये वाला A एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, और ये I बन जाएगा I1, चेंज हो जाएगा ना आइडेंटिटी। ऐसे करते करते रो ऑपरेशन लगाते 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 इसको बनाना है हमें I, ये A एज इट इज रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा B में। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे, राइट, तो जो B होगा वो A का क्या होगा, इनवर्स। मतलब मेन मोटिव होता है A को I में कन्वर्ट करना, हाँ या ना। ये होता है रो ऑपरेशन के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि रो ऑपरेशन फर्स्ट एंड थर्ड पे अप्लाई होता है, सेकंड विल रिमेन एज इट इज। तो जो फर्स्ट जिस चीज में कन्वर्ट होगा वो सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, तभी जाके, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है इसलिए। नाउ सेम चीज का फायदा उठाएंगे लेकिन इसको उल्टा करके लिखेंगे, ए इंटू आई दैट इज इक्वल टू ए, हाँ या ना। ये भी तो ट्रू है, आई को पहले रखो या बाद में रखो, इट डज नॉट मैटर, वो तो आएगा तो ए ही। तो ए इंटू आई इक्वल टू ए यूज किया मैंने। अब मैं इन दोनों के ऊपर रो ऑपरेशन अपना सॉरी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। तो लेट से एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये ए एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता, ए एज इट इज। लेट से आई बन गया I1, लेट से आई बन गया I1 एंड ये ए बन गया A1। फिर से कॉलम ऑपरेशन लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और मोटिव है इसको किस में कन्वर्ट करना, आई में। ये कन्वर्ट होके बन गया और ये ए एज इट इज। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट पे पहुंचे तो जो बी जिसमें ये वाला आई जिसमें कन्वर्ट हो चुका होगा वो ए का इनवर्स आता है। मोटिव अभी भी यही है, इसी को कन्वर्ट करना आई में, बट लिखने का तरीका देखो क्या है, आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अगेन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ए इसको सिंपलाइज कर दिया क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, तो जो चीज चेंज नहीं हो रही, जो चीज हमेशा सेम है, उसको सिंपलाइज कर देंगे ए इंटू आई 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू ए। अब यहां पे ए क्या आएगा अपना 1 2 3 एंड 4। अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते करते हमें इस चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आई में, राइट। अच्छा, अब देखो जब रो ऑपरेशन हम लगाते थे तो रो ऑपरेशंस के थ्रू इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता था, 1 0 1 0।
1 पहले बनाते थे, उस 1 को यूज करके 0 बनाते थे वर्टिकल कॉलम में, फिर अगली वाली कॉलम में जाते थे, 1 बनाते थे और 1 को यूज करके बाकी कॉलम में क्या, बाकी प्लेसेस में क्या करते थे, 0 बनाते थे। वही चीज इधर करेंगे अभी भी, लेकिन जो पहले कॉलम वाइज करते थे अब कैसे करेंगे, रो वाइज। मतलब रो ऑपरेशन के अंदर हम कॉलम वाइज चलते थे, कॉलम ऑपरेशन के अंदर हम रो वाइज चलेंगे। मतलब पहले इस रो को हम बनाने की कोशिश करेंगे 1 0, फिर सेकंड रो को बनाने की कोशिश करेंगे 1 0, मतलब 0 1 बोलो, उधर से 1 0 बोलो, ये समझ में आया, राइट। ये इसलिए मेथड ये वाला बता रहा हूं क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हमारा करता है, एंड ये इस तरीके से इंप्लीमेंट करता है जो ऑलरेडी पार्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है वो चेंज नहीं करेगा, वो हिलता नहीं है, राइट। तो अब इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। तो C1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, C2 में से माइनस कर दिया और इसको रखा C2 की जगह। ये चीज क्लियर हुई, ये क्लियर हुआ? प्लीज इधर फोकस करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये 1 and 3 एज इट इज। अब देखो ये 1 and 0 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 माइनस 0 1, तो ये 1 0 बन गया। अब मोटिव क्या है, इसको 1 बनाना। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, कॉलम 2 को 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दो। तो कॉलम 2 को मैंने क्या किया, कॉलम 2 डिवाइडेड बाय -2, तो देखो ये ए एज इट इज, ये 1 0 एज इट इज, ये 1 3 एज इट इज। तो कॉलम 2 को -2 से डिवाइड किया, 0 डिवाइडेड बाय -2 0, -2 डिवाइडेड बाय -2 1, -2 डिवाइडेड बाय -2 1, 1 डिवाइडेड बाय -2 -1/2। ये क्लियर है? अब इस 1 को यूज करके हम इसको 0 बनाएंगे, तो इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया और कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कॉलम 2 को 3 में से कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको लिखा कॉलम 1 की जगह। तो क्या आ जाएगा इधर, देखो 0 1 एज इट इज, 1 एंड -1/2 एज इट इज। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 माइनस 3 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 माइनस 0 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3, 3 से मल्टीप्लाई किया -3/0, -3/2 +3/2। तो ये जो चीज बन के ये ए का इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स क्या आ गया मेरा, -2 1 3/2 -1/2। क्लियर हुआ? श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ग्रेस, राहत? Yes, sir. गुड।